नाउ सी, एनसीईआरटी कॉर्नर और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देयर इज नो डिफरेंस. सिंपल यू कैन से दैट एक बड़ा मकान है और एक छोटा मकान है. क्लियर? बड़े मकान में भी बल्ब लगना है, छोटे मकान में भी बल्ब लगना है. अब वो आप पॉकेट के हिसाब से लोकल का लगाते हो या ब्रांडेड लगाते हो. गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे किताब पढ़ने के लिए नॉलेज आपकी होनी जरूरी है. यहाँ पर ये नहीं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के बाद एनसीईआरटी कॉर्नर या पहले एनसीईआरटी कॉर्नर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, वो आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं. 12. यू प्लीज कम टू द पॉइंट. नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आपका मैंने आई हैव टेकन आपका फ्रॉम योर बुक कि व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड. किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स को आपका रखा गया है तो व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस, कब फोर्स आप एक्सपीरियंस करेंगे लार्जेस्ट. अब साहब इसका आंसर क्या देगा? इसका आंसर जो पढ़ने वाला बच्चा है वही दे सकता है. क्यों? क्योंकि देखो ये बेसिकली सॉल्यूशन आपका दिमाग क्या कहता है आप लोगों का, इसमें आपका नाम देखो, दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल you have to apply anywhere written. कहीं लिखा है लेफ्ट आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, इसलिए आपको डीप स्टडी चाहिए. और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? ये थंब है. नाउ दिस इज द फोर फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर. अगर आप इसको देखें ये ये देखो आपका ऐसे आ गई. दिस इज द सेंट्रल फिंगर, दिस इज द फोर फिंगर एंड दिस इज द थंब. बाकी दो ये दोनों उंगलियां होंगी. ये लेफ्ट हैंड, दिस इज द लेफ्ट हैंड. तो फोर फिंगर का क्या एक्सपीरियंस करवाता है आपको? मैग्नेटिक फील्ड. सेंट्रल एंगल आपका क्या कराता है? तैयारी नहीं. थंब आपका क्या कराते हैं? फोर्स या और मोशन. एंड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस 90 एंड ये 90 आपका, और तीनों 90. अगर आप इसको यहां लेकर के आते हैं तो देखो इसको फाड़ दीजिए तो यहां 90 इसके साथ हो जाएगा. सिंपल. तो अब आपने होल्ड द फिंगर आपने किया, फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड ये राइट नहीं लेफ्ट करना है. इधर से मैं इसे दिखा रहा हूं, ऐसे आना खड़ा होना पड़ेगा मुझे. तो स्ट्रेच किया, क्या क्या आपको दिखाता तो वहां देखिए व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर. अब आपका लेफ्ट हैंड अपने दिमाग में आया और आपने कर दिया. तो नाउ दिस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक क्या होगा? द फोर्स, आपको फोर्स के लिए बोला सर, फोर्स को आपने क्या करना? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर. ट्रिपल सी है आपका नाम देखो, दिस प्लेस किया है आपका नाम देखो, दिस इट इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड. एमएफ मम्मी के फादर नहीं है, दिस द मैग्नेटिक फील्ड है आपका नाम देखो. इज द लार्जेस्ट, कब होगा लार्जेस्ट? आपसे पूछ रहे व्हेन इट विल बी लार्जेस्ट. सर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? इज परपेंडिकुलर सर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये इसका जवाब, इसका आंसर ये था.
कब होगा? when the direction of current E is perpendicular to the magnetic field. ये आपने आंसर लिखना था। अब कितने बच्चे इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते साहब। ये तो शुक्र करो कि 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस आ रहे। इन्विजिलेटर बता देते हैं, कई बड़े दिलेर होते हैं इन्विजिलेटर, और कई क्या होते हैं अपने स्कूल टीचर्स की ड्यूटी लगवा देते हैं, या जैसे मैंने ही फोन कर दिया, सर जरा बच्चा देख लेना, तो जबकि होता नहीं है। मैथमेटिक्स के दिन मैथमेटिक्स के टीचर की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, लगती है। अब सीबीएसई कहेगा हमने तो लगाई नहीं, मैं था, मेरी कैसे लगाई आपने? वाइस प्रिंसिपल को कभी आप ड्यूटी में भेजते हैं, वो कहेंगे नहीं आपने मुझे कैसे भेजा? मैं तो फ्लाइंग स्क्वाड में जा सकता हूं, मैं ऑब्जर्वेशन की ड्यूटी में जा सकता हूं, आई कैन गो एज ए ऑब्जर्वर। तो ये हाल है। 12 ये है। जब आप फुल पढ़ेंगे तब इसका जवाब देंगे। प्लीज डू इट।